गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसी माँ मुझे मिल गई है, ऐसा बाबा मुझे मिल गया है, जो हर पल मुझे संरक्षण के उस कवच में रखता है जिसके अंदर मुझे डर का लेश मात्र भी भान नहीं होता, और हमेशा लगता है कि मैं माँ गौरी और शिव की गोद में बैठ के आगे बढ़ रही हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना उस एहसास के लिए, शुक्राना उस खास अपने आप को वो खास बच्चा समझने के लिए, शुक्राना। और वो महसूस होता है कि हम इतने खास हैं कि हमें चारों तरफ से पूरा यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और महसूस ही नहीं करते, हम होते हैं। मुझे लगता है मैं हमेशा समझ रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल मेरा ट्रिप था मेरे होम टाउन के लिए। गुरुजी ने कहा है जब पहुंच जाया करो तब बताया करो। मैंने किसी से नहीं बताया था। और संगत जी, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, जब मैं दिल्ली से चली, तभी से गुरुजी का संग शुरू हो गया था। स्टार्टिंग में गुरुजी ने थोड़ा सा टेंशन दी, मतलब करवाया मेरे अंकल जी का, और वो घर से गुस्सा के निकले। गुस्सा के मीन्स कि उनको लग रहा था कि ट्रैफिक जैम होगा। एनीवेज, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी साथ चलो, सब संभाल लेना। मैं बड़े मंदिर वाला जल प्रसाद लेना इस बार भूल गई, लेकिन मैं घर में जो जल प्रसाद बनाई थी मैं उसके साथ आई। संगत जी, उसके बाद रास्ते में हर जगह गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। एंजल नंबर्स और सभी गाड़ियों पे होते होते हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट जब पहुँचे। एयरपोर्ट पहुँचने से पहले का एक सत्संग बताती हूँ। मैं हमेशा अपने घर के बाहर बालकनी पे जब मेरे गुरुजी वाला वाटर टैंकर आता है, उसके सामने में एक दीप लिखा हुआ बस रहता है, DEEP। एक्चुअली वो दीप है, दीप मेरी एक दोस्त भी है। तो जब मैं उस दीप वाले बस को देखती थी ना, तो मैं हमेशा देखती थी कि गुरुजी आप ये दीप मुझे दिखलाते हो, और मैं इसको देख के ये समझती हूँ कि हमारा कनेक्शन अब डीप होता जा रहा है ना बाबा? मैं हमेशा उनसे ये क्वेश्चन पूछती थी। संगत जी, जो बसंत विहार में जो बस रहती थी, कल एयरपोर्ट से पहले के फ्लाईओवर पे मुझे वही बस दिखी। तो गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दे दिया था कि हाँ बच्चा, तू मेरा डीप कनेक्शन वाला बच्चा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी वाली गाड़ियाँ दिखी मुझे कितनी बार। मैं थोड़ा सा, मेरी आंखें भर आई थी। मैंने मन ही मन सोचा कि बाबा मुझे हर कोई डांट देता है, आप कभी नहीं डांटते हो बाबा, आप भी मुझे डांटा करो। आप आप मेरे पास हो ना बाबा, मैं आपको हमेशा फील करती हूँ, लेकिन ऐसा ना करना कि अगर आप मुझे नहीं दिखोगे ना तो आपकी बेटी सच में रुल जाएगी। और संगत जी, मेरा इतना कहना था कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज। किसकी आंखें नहीं भराएंगी संगत जी, किसकी आंखें नहीं भराएंगी? ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं आप मुकत में तारे। और जब मैं सुबह में कल सत्संग सुन रही थी, तब तो मुझे रुलाई ही आ गई थी। हर वो चीज़ जो मैं करती हूँ सब सत्संग में कहा जा रहा था। जब मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे सबसे सोने सोने बाबा हो, मेरे गुच्चू पुच्चू बाबा हो, उस पे भी आंटी जी वही कह रही थी। जब मैं गुरुजी से कहा करती हूँ कि गुरुजी आपको अच्छा लगता है जब मैं आपको गाना सुनाती हूँ, और मैं अक्सर मूवीज़ के गाने में गुरुजी का नाम मेंशन करके गाती हूँ, सेम उस सत्संग में भी आंटी जी वही कर रही थी। और जो मैं गाना गाती हूँ गुरुजी के लिए और अपने रघुनाथ के लिए, आंटी जी ने वही गाने की लाइन पूरी पूरी गाई, और गुरुजी ने मुझे कृतार्थ कर दिया कि हाँ बच्चा, तू मेरी भक्ति सच में करती है और तेरी भक्ति से मैं खुश हूँ। और उस गाने का लाइन था संगत जी,
शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे गुरुजी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आप हमेशा बहुत पैम्पर्ड फील करवाते हो, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का सत्संग ऐसा रहा कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी तो मैं गुरुजी को मिस कर रही थी अचानक से, और जैसे ही मैं उतरने वाली हूँ उस वक्त मुझे सिर्फ गुरुजी नहीं, मेरे गुरु नानक भी दिख गए। यानी कि संगत जी, एक ही गाड़ी में ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जय साईं राम और खंडा साहब और जय गुरु जी लिखा हुआ। शुक्राना, शुक्राना, इस प्यारी सी ब्लेसिंग का शुक्राना। और ऐसे ब्लेस करने के लिए तो हमारे गुरु जी ही होते हैं, शुक्राना। और रास्ते में गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाइज से ब्लेस किया था, और मैंने गुरु जी से कहा था कि घर पे आप सबकी रक्षा करना, और गुरु जी ने मुझसे एक सेवा भी ली। कल मैंने गुरु जी से कहा था, गुरु जी चाहे मुझे जो भी हो जाए, आज मुझे कल सावन का शिवरात्रि था तो मुझसे कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा ज़रूर बख्शो। और संगत जी, कैसे अचानक से घर में घी खत्म था, घी आ गया, और मैंने बहुत मन से कड़ा प्रसाद बनाया। बानी सुनते हुए मैंने जल प्रसाद लोटे में रखा और मैंने गुरु जी के पास रखा। वहाँ पे मैं कुछ देर बैठी भी, जैसे प्रसाद का भोग लगाते हैं, और उसके बाद मैं उठ के बच्चों का खाना बनाया, पैक किया, रखा। और संगत जी, मैं उस प्रसाद को ग्रहण नहीं की, मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि गुरु जी से मैंने अरदास की थी कि बाबा आप मेरी माँ को ब्लेस करो। बाबा, उन्होंने कहा था कुछ भी मांग ले। तो संगत जी, कल मैंने बाबा से मांग लिया कि मेरी सासू माँ को आप ब्लेस करो, वो बहुत पेन में है, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु जी नहीं सुनते हैं मेरी। और मेरी आंखें छल छला उठी। संगत जी, मैं गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं सुन पाती हूँ, सच में। वो मेरे बाबा हैं, मेरी माँ हैं, और वो जितना करते हैं ना, वो हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो पर्दे के पीछे भी देख रहे हैं, वो बड़े कष्ट को छोटे में काटते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जो किया गुरु जी ने, वो बिल्कुल ये था, हमारी लाइन बहुत बड़ी थी इमिग्रेशन में, वहाँ पे फटाफट से लाइन को छोटा कर दिया। उसके बाद हमारा जो फ़्लाइट का टाइम था वो 6:10 था, और उससे पहले गुरुजी ने मुझे रोटी पे बहुत बार 5 नंबर की ब्लेसिंग दी थी। तो दैट्स वाई कि हमारा सीट नंबर 23 था, और हमारा जो बोर्डिंग गेट था वो 41 था। तो वो 5 नंबर की ब्लेसिंग इसलिए गुरुजी ने दी थी। और उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर में कबूतर और एक छोटी सी चिड़िया का आना गुरुजी का साथ होने का बहुत प्यारा प्रमाण था। शुक्राना मेरे दाता। और जब हम लोग फ्लाइट में थे तो गुरुजी ने पहले तो उसमें खाना मिला नहीं हमें विस्तारा में। मुझे लगा कि अब उसमें सिर्फ ऑर्डर देने वाले का मिलेगा, लेकिन नॉर्मली विस्तारा में देता था। तो मेरा मन ये हो गया। और संगत जी, होता क्या है ना कि जब मैं फ़्लाइट में रहती हूँ और वो अरोमा आता है ना खाने का, तो मुझे खाने का मन होने लगता है। गुरुजी ये जानते हैं। तो मैंने बस इतना ही, क्या क्या गुरुजी, अपना बच्चा को पानी भी नहीं पिलाओगे, खाना भी नहीं खिलाओगे? अच्छा ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, मैं सो रही हूँ। और मैं ना सच में आँख मूंद के वहाँ पे विंडो साइड पे लेट गई। तो मेरे अंकल जी कुछ देर के बाद कहते हैं, उठो उठो, देखो आ रहा है। फिर उन्होंने मुझे लिया, और संगत जी, गुरु जी ने मुझे खाना दिया। मैंने वो जो पानी का बॉटल मिला उसको मैंने मंत्र जाप करके बैठे उसको जल प्रसाद बना दिया। और संगत जी, ये आप भी कर सकते हैं। हमारे मन में ना गुरु जी बसते हैं, और अगर हमारे पास कोई भी पानी का कोई भी ग्लास हो या बॉटल हो या यूज्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अगर उसको मंत्र जाप करके पियेंगे, तो मेरा मानना है कि वो जल प्रसाद बन जाता है, क्योंकि भाव से ही भगवान मिल जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, मैंने इसको जल प्रसाद बनाया। पहले मैंने उसकी एक घूंट ली, फिर मैंने खाना शुरू किया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मौसम बहुत ख़राब था, और फ्लाइट की लैंडिंग में बहुत दिक्कत हुई। सब बहुत डर रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डर रही थी, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ थे। और मेरा मोबाइल ना बिल्कुल चार्ज नहीं था कल, ओनली 19% था जब मैं घर से चली थी, पता नहीं क्यों। फ़्लाइट पे 12%, लेकिन वहाँ से लेके मुजफ्फरपुर तक की दूरी गुरुजी ने मेरी उसी बैटरी में चलवा दी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हर जगह गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे नाल हाँ। तो बस सच्चाई की राह कदी छड्डी ना। मैं तेनू हर पल ब्लेस कर रहा, तुझे ओम के दर्शन प्राप्त होंगे। और संगत जी, जब मैं दिल्ली से फ़्लाइट से उड़ी तो मेरे मन में बस एक ही भाव था कि क्या फ़्लाइट से मुझे बड़ा मंदिर दिख जाएगा।
तो कितना अच्छा होगा। संगत जी, बड़ा मंदिर तो नहीं दिखा, लेकिन एक मंदिर इतना सुंदर सलोना सा सजा हुआ था, जिसको देख के मुझे लग रहा था कि वो कोई शिव मंदिर ही होगा, क्योंकि ऊपर में त्रिशूल मुझे फ्लाइट से भी दिख रहा था। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप बच्चे की हर आस को पूरा करते हो। और संगत जी, जब फ़्लाइट की लैंडिंग हो गई सेफ़ली, तो मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा। जब हम उतरे तो पटना का मौसम इतना सुहाना था, इतनी हवा, इतनी सुंदर मौसम। लेकिन हमारी हमारी जो कार थी वो अभी तक पहुंची नहीं थी। संगत जी, गुरुजी ने न जाने कौन से कष्ट कटवाने थे कि हम लोग 8 बजे पहुंचे और हमारी कार 10:30 बजे आई है। तब तक गुरुजी ने हमें चाय पिलाई और अपने होने का एहसास करवाया। और कोई कष्ट ही कटना था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले कहा था कि बहुत बड़ी विपदा टाल दी है तेरे परिवार से, तू बस शुक्र मना। तो संगत जी, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे दाता का। 10:30 के बाद जब हम लोग चले, तो रास्ते में हमें बहुत सारा जाम मिला। वो भी जाम किस चीज़ का था, तो कांवड़िया का था, महादेव के भक्तों का था। उसके लिए भी शुक्राना बाबा। और एक महादेव का ही बस हमारे आगे लगभग 15-20 किलोमीटर तक चला। वो तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही होती है कि उसके पीछे पीछे हम लोग चले। और जब वो हटा तो उसके बाद ओम नमः शिवाय वाला, एक हर हर महादेव वाला, किसी न किसी रूप में महादेव हमारे साथ थे, गुरु जी हमारे साथ थे, पल पल ब्लेस कर रहे थे। कचरे का एक टैंकर मिला जिसमें 47 की ब्लेसिंग थी। और कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे एंजल नंबर से आज से ब्लेस करना शुरू कर रहा हूँ। और वाकई में हर जगह एंजल नंबर्स, हर जगह एंजल नंबर्स। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप जो भी कहते हो वो पूरा करते हो। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने सेफली हम लोगों को मुजफ्फरपुर पहुंचाया। और वहाँ पे हम लोग रात में 2 बजे पहुँचे। और वहाँ पे गुरुजी ने हमारे लिए बहुत सुंदर खाना बनवाया था। हमने खाना खाया, हम सोए। और उसके बाद गुरुजी, मतलब समझिए कि ब्रह्म वेला हो ही गया था, सोते सोते 3 बज गए थे। मैंने सोचा था कि मैं अमृत वेला कर ही लूँगी, लेकिन इतना थक गई थी मैं कि मुझसे नहीं हो पाया। और जब मैं सोई हूँ तो गुरुजी ने बहुत प्यारा ड्रीम दर्शन करवाया कि मेरे अंकल जी मुझे नेल पेंट्स लगा रहे हैं संगत जी, जो कि कभी नहीं हो सकता है। वो बहुत सारा नेल पेंट लेके बैठे थे और मुझे लगा रहे थे। और 2 भाभी बैठी थी मेरी पहचान की। वो कहती हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि क्या भाभी, मैं देख रही हूँ सपने में कि मैं थोड़ी सी गोरी हो गई हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मतलब मेरा फेस ना थोड़ा सा वो पैचेस आ गए तो वो साफ़ हो गए थे। तो वो कहती हैं कि शिखा, तुम्हारा रंग तो साफ़ हो रहा है। मैंने बोला, आप और ये भाभी मुझे अगर दे देंगे थोड़ा थोड़ा रंग, तो मेरा रंग और साफ़ हो जाएगा। और मैं बहुत ज़ोर से हंसती हूँ। और मेरे हाथ में गुरु जी का स्वरूप हुआ करता है उस वक्त भी। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप सपने में भी अपना बच्चा के साथ होते हो, उसे खुश फील कराते हो। संगत जी, मैं रात में अंकल जी का फ़ोन चार्ज कराना भूल गई थी। गुरु जी ने सुबह उठ के मुझे फ़ोन चार्ज करवाया। मुझसे हर काम करवा लेते हैं, जितने भी काम है। रास्ते में इन्होंने पूछा कि तुमने सैनिटाइज़र तो नहीं लिया होगा, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि मैं अब गुरु जी की बच्ची हूँ। गुरु जी मुझसे हर वो काम करवा लेते हैं जो वो जानते हैं कि उनका बच्चा को बाद में डांट लग सकती है। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, रास्ते में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे कबूतर सफ़ेद चोले में और तितलियों से ब्लेस किया है बहुत जगह। फिर आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, हर जगह सफ़ेद कबूतर, हर जगह एक जो बगुला होता है वो वाला, हर जगह। और कल जब हम लोग वहाँ मुजफ्फरपुर इंटर करने लगे थे, तो उनके जो मतलब एंट्रेंस का जो मोड़ है वहाँ पे शिव पार्वती और गोदी में गणेश, उनका दर्शन करके हम लोग गए। तो शिवरात्रि के दिन महादेव के दर्शन करके, ओ माय गॉड, बहुत प्यारा वो सब मोमेंट था। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, आज तो गुरु जी ने अद्भुत ही कृपा की है मुझ पे। हमारा सामान यहाँ पे आया था, जिसको रखवाने के लिए हम लोग अभी मूव किए थे। तो वो ना हमारे गेट में आ ही नहीं रहा था गोदरेज। और बिल्कुल नहीं, कितने 3-3 लेबर लगे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि गेट को तोड़ना पड़ेगा तभी आ पाएगा। और संगत जी, मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि बाबा अब आप ही कुछ कर सकते हो, गुरुजी प्लीज़। अचानक ना वो वाले जो लेबर थे, उनके मोबाइल में एक धुन बजी कि राम 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 राम, इस टाइप का उनका रिंग था। और उसके बाद ना मैंने बोला, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप कर रही थी और अचानक से वो गोदरेज कैसे अंदर हो गया, गुरुजी ही जाने। उनकी कृपा ऐसे ही होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, जहाँ दरवाज़ा तोड़ने की बात थी, वहाँ गुरुजी ने पल भर में उसको ठीक कर दिया।
शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी ने कल जैम से हमें निकाला, गुरुजी ने एक इतनी बड़ी कष्ट काटा। जब सुबह में जब मैंने सत्संग सुना तब हमें पता चला कि कल बहुत बड़े एक्सीडेंट का योग था, जिसको गुरुजी ने अपने चरण शरण में रखते हुए, शिव की गाड़ी के साथ रखते हुए हमारे उस एक्सीडेंट को रक्षा कवच में रखते रखते कटवा दिया। और सुबह में गुरुजी ने कहा है कि तेरे सारे कष्ट, तेरी सारी बीमारियों को अब मैंने हर लिया है। हर हर महादेव। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आप ही हैं जो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, आप मुकत मोहि तारे। आप खुद पे ले लेते हो बाबा, आप खुद पे मेरी सारी तकलीफ़ें ले लेते हो। और इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ कि तेरा तुझको अर्पण बाबा, कुछ नहीं लागे मेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब कुछ ना ही है मेरा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं थकी बहुत थी, घर को सफाई करते करते ना मुझे लग रहा था कि अब मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे डोसा खिलवाया, और गुरुजी ने ऐसी गुरुजी ने सोची बख्शी कि मुझे पहले चाय दे। मैंने उनको चाय दिया और तभी सारे काम मेरे बनते चले गए, एक एक करके सारा कुछ। और मज़ा तो तब आया जब मेरे अंकल जी मेरी सासू माँ को कॉल पे कह रहे थे कि आज तो गुरुजी ने बहुत काम अच्छे से करवा दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपकी उस्तत मेरे घर के सभी करें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी अभी टाइम कम है, मुझे बहुत सारी सफाई करनी है, लेकिन आपका शुक्राना करना मेरी सेवा है। और आप मेरे सबसे अच्छी मम्मी हो, सबसे अच्छे मेरे बाबा हो, और मैं चाहती हूँ कि आपकी खुशी हमारे लिए ऐसे ही सबसे खास बनी रहे। और गुरुजी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा ने आपकी भक्ति आपको याद कर के ही की है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से अभी मुझे एक सफ़ेद कबूतर के दर्शन भी हुए, और गुरुजी ने मुझे फ्लाइट से भी बटरफ्लाइज के दर्शन करवाए। तो शुक्राना फॉर दैट गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। उन्हें ओम दर्शन भी करवाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी कृपा की है गुरुजी ने, क्या क्या कहूँ, क्या क्या नहीं कहूँ। बस यही कह सकती हूँ कि गुरुजी ने जान दी है, गुरुजी ने सिंदूर दिया है, गुरुजी ने लाइफ ब्लेस किया है, गुरुजी ने एक रहने के लिए घर ब्लेस किया है, गुरुजी ने संगत परिवार ब्लेस किया है, और गुरुजी ने अपने रूप में हमें महादेव ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे महाकाल, और शुक्राना मेरी माँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत अंकल आंटी का शुक्राना, जो हमारे शुक्राने के पुष्प को गुरुजी के सादर श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। आपको बहुत ब्लेसिंग मिले, आप खूब फूले फले, गुरुजी की कृपा बनी रहे। और मेरी दुआएं मेरे पूरे संगत परिवार के लिए, आप सब पे कृपा बनी रहे। जो सत्संग सुनेंगे उनका भी कल्याण हो, और जो सत्संग शेयर करेंगे उनका भी कल्याण हो, और हमारे गुरुजी के फेस पे ये प्यारी सी स्माइल हमेशा खिली रहे, जिसको देख के हमें ज़िंदगी दोबारा जीने का मज़ा आने लगा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके लिए यही कहूँगी, तुम क्या मिले गुरुजी, प्यार जिंदगी से हो गया, जिस्म बाबदाली का शुक्रिया, शुक्रिया, इस ना चीज़ को आपने काबिल तो समझा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई संगत जी, जब अभी कुछ देर पहले गुरुजी का मैसेज आया कि मैं पूरी यात्रा में तेरे साथ हूँ, तो फिक्र ना कर। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 का शुक्राना सत्संग सुनाना चाह रही हूँ। कल शिवरात्रि था, तो हम लोग सुबह उठ के मैंने मंदिर गई और संगत जी मंदिर में जल गुरु जी को
शिव जी के उसमें चढ़ाया, चढ़ा के फिर वहाँ पे पूजा-वूजा करके अपने घर पे आके गुरु जी को याद किया, उनका नाम लिया और उसके बाद दिन शुरू किया। और जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल जी वो सो रखे थे, बच्चे भी सो रखे थे, एक बेटी तो चली गई थी स्कूल और एक बच्ची घर पे ही थी तो उसने परेशान कर रखा था कि पापा उठो, पापा उठो। संगत जी होता है ना जिस दिन पूजा-वूजा का दिन होता है तो इंसान और भी आलसी हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला था कि मैं कल फ़ास्ट रखूँगा, तो इसलिए मैं उनको उठा रही थी, पर वो उठ ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने बोला फिर उनको कैसे करके उठाया, फिर उन्होंने भी पूजा की, अच्छे से पूजा की हम लोगों ने। और संगत जी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये सब कि क्योंकि मेरे हस्बैंड जो अंकल है वो कभी भी किसी चीज़ में भी वो विश्वास नहीं करते थे और जल्दी कभी व्रत-वर्त कुछ नहीं रखते थे। पर जब से वो गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी को मानने के बाद ही उन्होंने खुद ही अपने आप ही मतलब इतना भी फ़ोर्स नहीं करना पड़ा मुझे, उन्होंने बोला ठीक है मैं रख लूँगा। मैंने बोला एक टाइम खाना खा लेना बट आप रख लो। तो उन्होंने मान गए। तो इसकी वज़ह से मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ। शुकराना गुरुपा का कि मतलब जो इंसान इतना लड़ता था, गुस्सा करता था, आज वो इंसान जब गुरुजी को मानने लगा है, कितना चेंज हो गए हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी की मेहर हमेशा सब पर बरसती रहे। सबके घर में खुशियाँ आए, सबका भला करे, सर्वदा भला करे, विपिन अंकल का भी भला करे और सबकी अरदास पूरी करे, सभी साथ संगत की अरदासें पूरी हो। और फिर मैं हम लोग गुरु जी के मंदिर भी जाने का सोच रहे थे संगत जी, तो मैंने उनको कहा चलो पूजा-वूजा तो हो गई, तो हम चलते हैं बड़े मंदिर होके आते हैं। संगत जी मैंने किसी उसमें भी पूछा था मैसेज करके कि आप मुझे बता दो आज मंदिर खुला है कि नहीं सुबह में? क्योंकि मुझे लगा कि शिवरात्रि का दिन है तो क्या पता सुबह 10 बजे से खुल गया होगा बड़ा मंदिर। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मालूम तो था कि शुक्रवार के दिन मतलब फ्राइडे के दिन शाम को ही खुलता है बट लेकिन मेरे मन में ख़्याल आया कि आज तो शिवरात्रि है, तो गुरु जी का मंदिर शायद जल्दी खुल गया होगा। तो हम लोगों ने ये सोच के हम चले गए बड़े मंदिर। हम लोग रेडी हुए, हम लोग चले गए। जाके वहाँ पे जब हम जा रहे थे रास्ते पे भी, तो गुरुजी की गाड़ी दिखी और गुरुजी के ब्लेसिंग वाले नंबर दिखे। मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमें बोल रहे, "ठीक है बच्चे आ जाओ।" तो हम लोग गुरुजी का मंत्र जाप किया और उनका नाम ले लेके हम लोग जा रहे थे। और बीच में कांवड़िया लोग जो होते हैं, वो लोग भी वहाँ से जा रहे थे, तो खूब वहाँ पे गाने-वाने बज रहे थे, तो हमें उनको भी देख रहे थे। फिर हमको रास्ते में ही शिव जी के मतलब वो लोग जो पालकी निकालते हैं, वो भी दिखी, तो वो भी इतने सुंदर उधर पे हम लोग को दर्शन हुए कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरु जी साक्षात दर्शन दे दिए यहीं पे। तो गुरु जी का लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम शुक्राना। और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो कहीं फिर हम लोग आगे जाके देखते हैं कि रोड बहुत खाली है और क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है तो मेरे मन में ख्याल आया शायद कि आज मंदिर अभी नहीं खुला है बट लेकिन अब क्या करें रास्ते पे तो पहुंच ही गए थे फिर मैंने हस्बैंड को अंकल को बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं तो मैंने उनको बताया नहीं कि ऐसा हो मेरे को लग रहा है मन में आ चुका था कि हाँ आज मंदिर अभी नहीं खुला है फिर भी हम लोग गए हम लोग जाके फिर वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो सेवादार अंकल लोग बैठे रहते हैं बाहर बड़े मंदिर के यहाँ। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि दर्शन होंगे कि नहीं मतलब सोच रहे थे। तो फिर हम लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी को मतलब स्कूटी में गए थे, स्कूटी को पार्क करके वो आते हैं। हम लोग तो बाहर से बोलते दर्शन करके आप बाहर से ही चले जाओ क्योंकि हम नहीं अभी नहीं खुला है बड़ा मंदिर। तो मन में बहुत थोड़ा-सा दुःख हुआ पर फिर भी हमने मत्था वहीं पे टेका। और गुरुजी से बोले कि गुरुजी काश आपके दर्शन हो जाते और नहीं भी हुए तो चलो इतनी दूर तक आए चलो वो भी बहुत है कि हम मत्था तो टेक लिए कम से कम शाम को तो हम आ भी पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता तो यही हुआ तो हम लोग और एक चीज है संगत जी मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है सिर्फ शुक्राना और उनका मंत्र जाप करके मैं आ जाती हूँ। कोई कुछ नहीं बोल पाती मैं। कभी बोलने की कोशिश भी करती तो
पता नहीं क्या-क्या बोल देते, समझ ही नहीं आता जो मैंने क्या बोला, मैं उधर पे ही भूल जाती हूँ। कई बार हुआ है। तो फिर संगत जी मैं अ, शुकराना किया गुरुजी का और गुरुजी से कहा, गुरुजी जैसे आप हमारे साथ आए थे, अब हमारे साथ ही चलिए। बस इतना ही कहा और फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया, वहीं पे शुकराना किया। फिर हम लोग थोड़ी देर खड़े हो गए कि लोगों को देख रहे थे, लोग भी जा रहे थे और ऐसे ही कर रहे थे। तो एक आंटी आई, उनका उनके हस्बैंड और वे बच्चा था, तो उन्होंने कुछ बोला सेवादार को, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अंदर आके यहाँ पे दर्शन करके, हम ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगे, यहीं पे तक दर्शन मतलब जहाँ पे समाधि है और गणपति जी का मंदिर छोटा बना हुआ है वहाँ पर, वहीं तक दर्शन करने दिए और आगे नहीं जाने देंगे, ऐसे करके उनको कहा होगा। मतलब मैंने सुना नहीं, बट लेकिन क्योंकि कहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा बाद में उन्होंने कहा। तो जब उनको जाने दिया तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी सेवादार के यहाँ पे कि मतलब मेरी भी सुन ले, क्या पता मेरे को भी जाने दे। वहीं तक दर्शन भी हो जाए, क्या पता ऐसा हो जाए। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी कह रही थी कि चलो आप भी बोलो, एक बार बोल के तो देखो, क्या पता हम लोग इतनी दूर से आए हैं और हमें टाइम का पता नहीं था, तो क्या पता करने दे। तो वो कह रहे नहीं, नहीं, नहीं जाने देंगे, रहने दो। तो हमें ना खूब सारी बटरफ्लाई उड़ती हुई वहाँ पे दिख रही थी। हमने बटरफ्लाई के बहुत अच्छे दर्शन किए वहाँ पर, मतलब इतनी सारी थी, व्हाइट, ग्रीन और भी कोई-कोई कलर होंगे, इतने ध्यान से देखे नहीं, मतलब बहुत सारी थी। तो मैंने वहीं पे जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी का। उसके बाद क्या होता है संगत जी, सेवादार एक और अंकल आते हैं उनके पास, वो भी शायद कुछ बात करते, तो वो बोलते ठीक है आप आ जाओ। जब उनको बोलते हैं तो वो जो पहले गए थे, उनको वो जब निकल जाते हैं वहां से, तब उनको जाने के लिए बोलते हैं, तब मेरी तरफ भी देखते कि आपको भी करने हैं, आप भी आ जाओ। मैं बोलती हूँ वहीं पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बुलाया, बच्चे को लेकर हम लोग अंदर गए। अंदर जाके हमने वहाँ पे जब दर्शन किए, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। गुरु जी का इतनी मेहर, मतलब कि हम हमारी बात रख ली, हमें मंदिर में आके अंदर मत्था टेकने का, इतनी शांति से हमने मत्था टेका। क्योंकि हम लोग बड़े मंदिर तो जाते पर कभी मत्था टेक नहीं पाते, बस हाथ जोड़ के आ जाते, पर कल हम लोगों ने मत्था टेका वहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। शुक्राना करके हम लोग फिर बाहर आ गए, फिर हम अपने घर के लिए निकले। जैसे ही निकल ही रहे थे, फिर भी हम लोगों ने इतनी सारी बटरफ्लाई फिर से देखी। तो मैं फिर बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे हस्बैंड अंकल भी यही कह रहे कि मैं भी इतनी बार आया, मैंने भी इतनी सारी बटरफ्लाई कभी मतलब देखी ही नहीं है और हर रंग की थी। इतना ध्यान नहीं देके बहुत उड़ रही थी, तो हम लोग इतनी देख नहीं पाए। लेकिन हाँ, मैंने एक ग्रीन में देखी थी, एक व्हाइट में देखी थी और एक लाइट ग्रीन में देखी थी, जिस कलर के पर्दे अंदर गुरुजी के मंदिर में लगे हुए थे। तो मैं बहुत खुश हुई, जैसे कि गुरुजी ही आके हमको देख रहे हो, हमें बोल रहे हो कि हो गए दर्शन। तो फिर हम लोग वहाँ पे से फिर शुक्राना करके गुरुजी का हम लोग बाहर आ गए और हम घर भी पहुँच रहे थे, तब भी हमारे साथ एक बटरफ्लाई रास्ते तक आई। हमने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम जैसे ही वहाँ से निकले, फिर हम पे जैसे अमृत वर्षा हो गई। इतनी तेज मतलब बारिश आधे रास्ते पे जाके स्टार्ट हुई और फिर जैसे ही हम लोग रुक गए तो फिर बंद हो गई। मैंने बोला ये हमारे वजह से हो रही है शायद, मुझे ऐसा लगा संगत जी, बट बारिश तो हो ही रही थी। पर फिर हम लोगों ने बोला चलो कोई नहीं, गुरु जी की क्या, गुरु जी ही है जो करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आज इसमें भीग के चलते हैं घर। फिर हम लोग जैसे ही निकले तो वहां से तो फिर बारिश रुक गई, फिर थोड़ी हुई फिर रुक गई, तो फिर हम लोग आके जो ठीक ठाक, हम लोग ज्यादा भीगे नहीं थे, हम सही से घर पहुंच गए। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरु जी चलिए आप भी बैठ जाइए, थक गए होंगे, ऐसे करके बोला अपने मंदिर में बैठ देख कर। और फिर गुरुजी का फिर शुक्राना किया कि गुरुजी हम आ गए। फिर शुक्राना करके फिर हम लोग चाय पानी पिया। तो बस यही था सत्संग मेरा, शुक्राना। और गुरु जी को मैंने घर में भी आके बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना। और गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे बोलने में, ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। कुछ अगर छूट भी गया हो गुरु जी, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना। और गुरु जी के मैसेज भी आ रहे हैं कि कुड़िए
आने वाले तेरे बहुत खुशियाँ आने वाली है, उन तैयार है ना, मतलब अ, तैयार रहना, मतलब बहुत बड़ी-बड़ी खुशियाँ तुझे मिलने वाली है और तेरे पैसे की जो भी दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे करके मैसेज मुझे गुरुजी के इतने अच्छे आ रहे हैं, तो उसके लिए भी लख-लख कोटि-कोटि बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना। और संगत जी एक बात और, जब भी अब मतलब इतना घर में कुछ भी परेशानी होती है ना, अब डर नहीं लगता। ये सब चीज़ ना गुरुजी के से जुड़ने के बाद ही हुई है। मतलब इतना ऐसा लगता है जब सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आज नहीं है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे करके मतलब लगता है। और ये पहले इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं, मतलब पॉज़िटिविटी बोल लो, क्योंकि पहले स्ट्रेस बहुत होता था, अब इतना नहीं होता। अब उनको देखती हूँ और चुपचाप बैठ जाती हूँ। कुछ नहीं बोलती फिर मैं, और बस यही उनको देखती रहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा बस। वो है ना, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही सब कुछ करेंगे आगे भी। इतनी दूर तक ले आए हैं, आगे भी ले जाऊँगा। ऐसे भी मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम, अनंतम, कोटि-कोटि, लख-लख बारी शुक्राना। संगत जी हमारे पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं जब हम शुक्राना करते हैं। बस हम शुक्राना करने के लिए भी टाइम निकालने की वजह से भी पीछे रह जाते हैं कई बार, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है। तो मैं गुरुजी से भी क्षमा माँगती हूँ। और इतने सारे मैसेज आते हैं बहुत अच्छे-अच्छे। मैं भी मुझे कुछ याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते जब मैं शुक्राना करने बैठती हूँ। तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से, और उन सब मैसेज के लिए भी मैं गुरुजी से कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। अब मैं अपना यही शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हिमाचल से हूँ। मैं अपने पापा जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी के आदेश पर अपना शुक्राना सत्संग लिख रहा हूँ। सत्संग लिखवाने और शेयर करवाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। संगत जी, मुझे सबसे पहले गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, फिर हम परिवार सहित बड़े मंदिर गए। वहाँ पर हमने गुरुजी की समाधि के दर्शन किए। गुरुजी के दर्शन करने के बाद जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। बड़े मंदिर के पूरे दर्शन किए। हम वापस बड़े मंदिर से आए और दूसरे दिन दोबारा गुरुजी का बुलावा था, हम दोबारा बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने इतनी जल्दी बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उन्हें और उनके परिवार को ब्लेस करना। अब मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र जाप से विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हिमाचल से हूँ। मैं अपने पापा जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अगला सत्संग लिख रहा हूँ। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर से घर आए तो हम सोचने लगे कि क्या हमें यहाँ भी गुरुजी की संगत मिलेगी। तो देखो संगत जी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने हमें अपनी संगत से मिलाया, जिन्हें हम पहले से ही जानते थे। हमारा उनकी स्वीट शॉप पर आना जाना था। स्वीट शॉप पर बैठने के बाद उन्होंने मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट देखा, तो उन्होंने कहा जय गुरुजी। तो मैंने भी कहा जय गुरुजी। वहाँ बैठकर हमने अपने सत्संग शेयर किए। गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किए। हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं। मैंने उन्हें यानी आंटी जी को बताया। हम तीन चार बार बड़े मंदिर जाकर आ गए हैं। तो आंटी जी ने कहा हमें तो अभी तक बड़े मंदिर का बुलावा नहीं आया है,
हम 2018 से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हमें बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, संगत से जोड़ने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी पूरी संगत को, और जो संगत हमारा सत्संग सुन रही है और जो शेयर कर रहे हैं, उनको और उनके परिवार को ब्लेस करना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी, मैं अपना अगला सत्संग गुरुजी के आदेश से लिख रहा हूँ। गुरुजी, अगर सत्संग लिखने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जिस संगत से हमें गुरुजी ने मिलवाया है, उन्होंने हमें अपने घर में सत्संग में आने का निमंत्रण दिया है। फिर देखो संगत जी, गुरुजी की कृपा, हमें सत्संग में भी बुलावा आया। हम उनके घर गए, गुरुजी के दर्शन किए। पहली बार सत्संग में बुलाने का शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के दर्शन के बाद हम सत्संग सुनने लगे। फिर हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद तथा लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप के साथ विराम लेता हूँ। गुरुजी जो भी मेरा सत्संग सुने और मेरा सत्संग शेयर करे, उनको और उनकी फैमिली को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी मेरा शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था, मैनू हर पल तेरी चिंता है। तेरे सब्र और श्रद्धा को देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। आज से तेरा हर सपना जो भी है पूर्ण होगा। कर्ज मुक्त जीवन और आर्थिक विकास की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ऐसे तो हमारे ऊपर बहुत बहुत गुरु जी का ऐसे तो हर समय ही हमारे ऊपर शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना है। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था आज मुझे कि तेरी तरक्की से तेरे अपने ही खुश नहीं है। गुरु जी, कुछ लोग की तो मैंने आपसे अरदास भी की है गुरु जी, कुछ लोगों की, कि गुरु जी उनको मेरी लाइफ से निकाल दीजिए। जो लोग मेरी से खुश नहीं है तरक्की से, गुरु जी उसके लिए मैं कब तक सफ़र करूं गुरु जी और संगत जी। क्योंकि गुरु जी मैं किसी उनके बारे में सोचना नहीं चाहता। उनके बस आपसे यही प्रार्थना है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन मुझे और आपके बच्चे को और पोते को छोड़ दे। वो अपनी लाइफ में जो भी हैं, जो लोग भी हैं, आगे बढ़ें। मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। वो बस हम लोग को छोड़ दें गुरुजी, क्योंकि हम आपके भरोसे हैं गुरुजी। अब कौन क्या कर रहा है गुरुजी, हम तो उनसे झगड़ा करके भी कोई फायदा नहीं है। बस हम अपनी लाइफ में आगे निकलना चाहते हैं, मतलब उनसे दूर होना चाहते हैं। हमें आपसे बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी उन जो भी लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको हमारी लाइफ से एकदम दूर कर दीजिए। हमें उनसे कोई बदला नहीं चाहिए। आपका ये भी मैसेज आता है, तू
सब ने माफ़ कर दे, कल की कल जो हुआ सब भूल जा। गुरुजी, आपको मालूम है जो लोग के साथ मैं रहता हूँ उसमें वो लोग भी हैं जिस मैं डेली उनको देखता हूँ, कैसे उनको भूलूं। मतलब मैं तो उनको माफ़ कर दिया, बस आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि उन्हें हमारी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। बस मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी डेली मैं देखता हूँ तो वो चीज़ घूम फिर के वैसे ही रहती है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, उन्हें हमारी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। मुझे उनसे किसी चीज़ का कोई बदला नहीं देना, बस वो अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ जीऊँ। बस प्लीज़ मेहर कर दीजिए। और जो अगर कोई गुरुजी कोई काला जादू या कुछ कर भी रहा है जो लोग, तो गुरुजी मैं मानता हूँ मैं भटक जाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन गुरुजी, आपने हाथ पकड़ा है गुरुजी, और गलती जो होती है उसके लिए प्लीज़ माफ़ी कर दीजिए। हम आपके भरोसे हैं गुरुजी, मेहर कर दीजिए। और जैसा जैसे संगत आपने पसंद है वैसा हमें बना दीजिए, क्योंकि हम तो आप ही को जानते हैं गुरुजी अब, और आपके भरोसे ही रहना चाहते हैं। बाकी आपने जैसा बनाना है वैसा बना दो गुरुजी, हम आपके भरोसे रहना चाहते हैं। हम पर मेहर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोमिया अंकल जी, आंटी जी, और विपिन अंकल जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।